हेलो स्टूडेंट, मैं कौन श्रीवास्तव। आज हम लोग नया चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाला है, समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण। ये आईआईटी में भी ये चैप्टर पूछा जाता है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि इस नाम से समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि जो काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या को खोजने वाले सबसे सर्वप्रथम कौन थे और उन्होंने काल्पनिक संख्या को क्या बताया था। तो जो इमेजिनरी नंबर है उसको हम लोग आई वटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से हम लोग जानते हैं? आई वटा के नाम से। किसके? आई वटा के नाम से। या और इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। और देखिए जो इमेजिनरी जो नंबर है वो इमेजिनरी के जो पार्ट से, जो आइवटा के जो एक हमारे शब्द से बना है इमेजिनरी। तो आइवटा का सबसे प्रथम अंक जो हमारे पास है, जो फर्स्ट नंबर है, जो हमारे पास जो वर्ड है उसको आई, तो आई को बोलते हैं कि इमेजिनरी पार्ट। और बाकी सब जो भी हमारे पास वर्ड होता है जैसे एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? ये सब रियल पार्ट है। जैसा कि जो इमेजिनरी नंबर को जो खोजने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे आयलर। क्या थे? आयलर। तो जो आयलर ने बताया, तो आयलर ने जो बताया तो वो क्या बताया था? आयलर जो जिसका आयलर थ्योरम भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो आयलर ने ये बताया कि कोई भी हमारे पास जो x प्लस आई वाई बटा, तो ये जो हमारे पास है वो क्या है? वो इसमें जो x है वो रियल पार्ट है। वो क्या है? रियल पार्ट है। और जो y बटा है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट। क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो जितने भी हमारे पास, जितने भी आई के साथ जो भी कांटेक्ट में रहेंगे तो उसको बोला जाएगा इमेजिनरी पार्ट। क्या बोला जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। अगर सपोज करिए हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 3 और प्लस 4i, तो जो आपके पास 3 इज अ रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आप लोग को भी मालूम होगा कि जो 3 वो क्या है? वो रियल नंबर है। और जो आई के साथ जो जुड़ गया तो वो 4 क्या हो जाएगा? आई वटा के साथ जुड़ा हुआ है। तो आई इज अ कौन सा नंबर? ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि आई किससे जुड़ा हुआ है? आई जुड़ा हुआ है हम लोग के किससे जुड़ा हुआ है? इमेजिनरी नंबर से। तो जो नंबर हमारे पास आई के साथ अगर ऐड हो जाएगा या कोई वर्ड आई के साथ ऐड हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी पार्ट। तो यही समझने का मतलब यही है हम लोग का कि जो भी हमारे पास, जो भी आई के साथ जो भी कांटेक्ट में रहेंगे उसको बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी पार्ट। तो उसको जितने भी काल्पनिक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हमेशा आई इमेजिनरी पार्ट से ही जुड़ा रहता है। तो सबसे सर्वप्रथम किसने बताया था? आयलर ने बताया था। और आयलर थ्योरम बड़ा प्रसिद्ध हुआ कब? क्योंकि जब इमेजिनरी और रियल पार्ट को हम लोग अलग करते हैं, जिसको समृद्ध संख्याएं बोलते हैं, आज हम लोग उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जो बात समझ में आई कि जो आयलर ने बताया था वो इमेजिनरी पार्ट को सबसे पहले आइवटा बताया था। और आइवटा को देखते हुए हम लोग इसका जो शॉर्ट फॉर्म नाम रखने लगे आई, जिसको बोलने लगे हम लोग कि ये इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये बच्चों इमेजिनरी पार्ट है। और जो इमेजिनरी पार्ट को छोड़ते हुए अब आता है बात कि जो हमारे पास इसको डिनोशन क्या है। जैसे कि हम लोग अगर किसी चीज को डिनोट करते हैं तो डिनोट करने का तरीका क्या होगा? तो जो आई जिसके साथ लगा होगा, जैसे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वटा और इंटू वाई। तो जो हमारे पास z क्या है? कोऑर्डिनेट है किसके? हमारे पास किसका है? तो जो x है वो x सिंपल फंडा है कि x इज अ रियल पार्ट, x इज अ रियल पार्ट। और i वटा किसके साथ ऐड है? y के साथ, तो y इज अ इमेजिनरी पार्ट। तो इस जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? साथ में जुड़ा रहेगा, तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्याएं कही जाएंगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चले, जैसा कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अगर इसी इक्वेशन को या करके लिखा जाए 2x प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समृद्ध संख्या निकालना हो तो हम लोग इस वीडियो में और इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं कि किसी क्वाड्रेटिक संख्या हो, क्वाड्रेटिक संख्या कैसे पहचानेंगे, समृद्ध संख्या हो किससे पहचानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो समृद्ध संख्याएं होंगी वो आई वटा के साथ लगी होंगी, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमेशा उसका पावर क्या होगा? स्क्वायर में होगा। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2।
आइए समझते हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब पार्ट जब अलग होते हैं, समृद्ध संख्याएं के जब पार्ट अलग होते हैं, तो किस प्रकार से हमारे पास वो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आज हम लोग इसमें टॉपिक जो होगा वो होगा कि इंटीग्रल पावर ऑफ आई। अब देखिए जो हमारे पास इंटीग्रल जो पावर ऑफ आई है वो कैसा होगा, इंटीग्रल पावर ऑफ आई। तो जितने भी आई के पूर्णांक जिसको बोलते हैं इंटीग्रल पूर्णांक और पावर आई का, जैसे मान लीजिए कि अगर केवल आई है तो उसको लिख सकते हैं कि √-1, और इसको आयलर ने सबसे पहले प्रूफ किया था और आयलर ने बताया था कि इस आई को जो रूट लिखा जाता है उसको हाफ लिख दिया जाता है। सब कोई जानता है कि रूट क्या होता है, हाफ होता है। अगर मान लीजिए कि 25 का रूट निकाला जाए तो आप लोग बोलेंगे सर इसका जो होगा, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो ये मतलब कि ये जो रूट हुआ वो किसके आधा हुआ, ये रूट हुआ माइनस, जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -1 का हाफ। उसी तरह आई स्क्वायर को आयलर ने बताया कि आई स्क्वायर को आप लोग बोलिए कि जो आई स्क्वायर है वो क्या हमारे पास है, वो होगा -1। उसी तरह आई क्यूब को, तो आई क्यूब कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि आई स्क्वायर इंटू आई। देखिए साहब जो हमारे पास आई स्क्वायर है वो क्या, -1, और आई हमारे पास क्या था, -1 का पावर हाफ। तो ये हमारे पास सब क्या हो जाएगा, मिलके सब मिलके हमारे पास, देखिए इसका भी पावर कुछ नहीं है तो इसका भी पावर हम लोग क्या ले लेंगे, इसका भी पावर मान लीजिए आई, या तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आई स्क्वायर है उसको -1 ले लीजिए और जो इंटू आई है उसको उसी तरह ले दीजिए। तो आई का क्यू जो क्या होगा, -i होगा। क्या होगा, आई का क्यू क्या होगा, -i। और आई का पावर 4, इसका पावर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट सब पावर है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो ये देखिए जो आई का पावर 4, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1। तो जो हमारे पास पावर, जो आई वटा का जो पावर चलता है, तो इवन नंबर का पावर इवन नंबर ही मिलेगा, जैसे कि प्लस है तो प्लस ही मिलेगा। जैसे पावर 4 है, अगर माइनस और माइनस प्लस होता है तो ये प्लस क्या है हमारे पास, एक रियल पार्ट है। जो हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे कि जो क्यूब है वो क्या है, वो हमारे पास ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का जो पावर मिलेगा वो क्या, जैसे कि जो हमारे पास साइन मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस मिल सकता है। जैसे कि एक और हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 5। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो आई का पावर 5 है, तो आई का पावर 5 को हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई का पावर 5 को हम लोग एक तरीका और लिख सकते हैं कि आई का पावर 4 लिख दें और ये लिख दें कि इंटू आई। तो जो आई का पावर 4 है वो आप लोग देख रहे हैं +1 है, और जो आई है वो क्या है, वो आई रहेगा ही रहेगा। तो जो हमारे पास, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू आई। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पावर हैं वो इंपॉर्टेंट पावर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग चलते हैं, आई का पावर अगर 6 लिया जाए तो आई का पावर 6 क्या हो सकता है बच्चों। देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार और भी पावर देख सकते हैं। तो देखिए जो आई का पावर 6 है, तो आई के पावर 6 को हम लोग 2 तरीका से डिनोट कर सकते हैं। या तो आप लोग कर दीजिए आई का पावर 4 इंटू आई का पावर होल स्क्वायर। देखिए ये जो आई का पावर होल स्क्वायर है, 4 2 6 जो, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो आई का पावर 4 इज अ +1, तो +1 हमारे पास हो जाएगा, +1 लिखा नहीं जाता है, दिखा दिया जाता है। और आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये जरूरी नहीं है कि जो पावर इवन है उसका जो मल्टीप्लीकेशन वो क्या होगा, कोई माइनस या प्लस ही आएगा, कुछ भी दे सकता है वो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पावर है उसको याद करना, लर्न करना बहुत ही जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, -1। उसी तरह आई का पावर 7, तो आई का पावर 7 को हम लोग लिख सकते हैं कि आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 3। आई का पावर 4 +1 इंटू आई का पावर 3। आप लोग को थोड़ा सा पीछे अभी बताए थे कि जो आई का पावर 3 होगा वो क्या होगा, माइनस, ये होगा -i। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -i बटा। तो आई का पावर 7 क्या हो गया, -i बटा हो गया। उसी तरह हम लोग आई का पावर 8 निकाल सकते हैं, आई का पावर 9 निकाल सकते हैं। उसी तरह आप लोग क्या करिएगा, जितने भी आप लोग पावर निकाल सकें उस तरह आप लोग पावर निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जो समृद्ध संख्या है वो समृद्ध संख्या कैसे डिनोट की जाती है कि z इक्वल टू x प्लस आई बटा वाई। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा
कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों में होगा। जैसा कि z इक्वल टू आई जो हमारे पास है x प्लस आई बटा, तो जो x होगा वेयर x इज रियल पार्ट y इज इमेजिनरी पार्ट। तो जो हमारे पास i के साथ क्या लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है i बटा, तो i बटा को डिनोट नहीं किया जाता है क्योंकि हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, i है। अगर एक हम लोग एग्जांपल लें तो z इक्वल टू 4 प्लस 5i। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो जो सिंपल फंडा है कि जो हमको सिंगल दिखाई दे, i बटा के साथ नहीं दिखाई दे, उसको बोलते हैं रियल पार्ट। तो 4 आपके पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, और उसी तरह 5 क्या हो जाएगा, i लगा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो बात समझ में आई कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों में हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आइए हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं। इसमें टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है वो आप लोग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो अधिकतर क्वेश्चन बनता है वो किससे बनता है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो जो हमारे पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको बोला जाता है हिंदी में संयुग्मी समृद्ध संख्या, जिसको हिंदी में देखिए यहाँ पे हिंदी लिख देता हूं कि संयुग्मी समृद्ध संख्या। तो जो संयुग्मी समृद्ध संख्या है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट का मतलब ही होता है एक दूसरे को उल्टा। जैसे मान लीजिए कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई बटा लिए, अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट नंबर लिखते हैं तो लिखते हैं कि z बार इक्वल टू, इस बार का मतलब ही हो गया कि इसका कॉन्जुगेट करना, किसी नंबर का कॉन्जुगेट करना। तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है प्लस। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमेशा इसी के फॉर्म में होगा, कभी कभी माइनस भी हो सकता है, जिसको हम लोग कॉन्जुगेट नंबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो कॉन्जुगेट नंबर है वो z इक्वल टू, जो हमारे पास होगा कि z बार इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस आई बटा। तो ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट नंबर है। माइनस का प्लस कॉन्जुगेट नंबर और प्लस का क्या होता है, माइनस कॉन्जुगेट नंबर। अगर z का कॉन्जुगेट नंबर लिखेंगे तो z बार जिसे डिनोट कर देते हैं इक्वल टू x के जगह पे x रियल पार्ट, और ये जो प्लस है उसका कॉन्जुगेट जो नंबर हो जाता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये i बटा इक्वल टू इंटू वाई, ये हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, केवल क्या होगा, साइन में जो होगा हमारे पास, वो साइन में वो हम साइन चेंज करेंगे। अब देखिए कि ये कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहता है कि अगर जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई, ये अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए पूछे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका हमारे पास कॉन्जुगेट नंबर के बिना बनाए हुए क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक कॉन्जुगेट नंबर जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नंबर नहीं बनाएंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो कॉन्जुगेट का जो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट नंबर बनेगा वो बच्चों क्या बनेगा कि आई प्लस 1 प्लस आई बटा जितने भी हमारे पास कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू हो हमारे पास चेंज नहीं हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर एग्जांपल दे दिया, क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 प्लस आई बटा प्लस आई माइनस 1 माइनस आई बटा, सॉल्व इट। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, कॉन्जुगेट नंबर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए जो हमेशा अगर इसमें कॉन्जुगेट नंबर लगाना होगा तो आप लोग डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नंबर लगाया जाता है, न्यूमरेटर का नहीं लगाया जाता है। जैसा कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नंबर माइनस है तो क्या चलेगा बच्चों, प्लस चलेगा। क्या चलेगा, प्लस। बट अगर यही प्लस नीचे रहता तो कॉन्जुगेट नंबर क्या होता बच्चों, एक दूसरे को उल्टा माइनस होता। तो इसका नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस आई 2 बार दिखाई दे रहा होल स्क्वायर, और ये बच्चों किसके फॉर्म पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। तो ये बच्चों हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में प्लस बी, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो ए माइनस का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है। इसको प्रॉपर्टी से तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से 1 का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर प्लस 2i इंटू 1, फिर अपान ये हो सकता है कि 1 माइनस, देखिए बच्चों आई स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज बताई गई है, इंटीग्रल पावर आई स्क्वायर का क्या होता है, -1। बच्चों ये माइनस और पहले से है माइनस,
तो माइनस माइनस प्लस इंटू वन, तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, वन माइनस, देखिए आई बटा का होल स्क्वायर मतलब माइनस वन प्लस टू आई, टू आई का बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि रूट माइनस वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टू बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो प्लस टू वाई अपान टू। देखिए बच्चों अगर हम लोग रियल पार्ट अगर इमेजिनरी पार्ट अलग करना चाहें तो क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारे पास रियल पार्ट होगा जीरो अपान टू प्लस जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा टू आई अपान टू, तो ये टू से टू माने ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो प्लस ये आई बटा, तो रियल पार्ट इज अ जीरो और इमेजिनरी पार्ट इज अ आई। तो जो हमारे पास हो गया रियल पार्ट अगर कह दे ऐसे कॉन्जुगेट नंबर से तो आप लोग सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।